समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दिनांक 17 जुलाई 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम शून्य अस्वीकृति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि एक विकलांग, अक्षम एवं शोषित बालक को विद्यालय प्रवेश के समय किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसके अंतर्गत हमने विभिन्न बिंदुओं को पढ़ा था, चाहे शिक्षक वर्ग की उदासीनता हो, प्रधानाध्यापक की उदासीनता हो या अन्य तमाम बिंदु, अभिभावकों की उदासीनता हो, विद्यालय प्रबंधन की उदासीनता हो, विद्यालय संसाधनों का अभाव हो या इनसे संबंधित अन्य तमाम बिंदुओं के संदर्भ में पिछली क्लास के अंतर्गत हमने विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम शून्य अस्वीकृति के उपाय, यानी कि शून्य जो अस्वीकृति है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके, मेजर ऑफ जीरो रिजेक्शन के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यालय को समावेशी रूप प्रदान करने तथा अपवंचित एवं अक्षम छात्रों को विद्यालय में प्रवेश प्रदान करने के लिए शून्य अस्वीकृति की स्थिति प्रत्येक विद्यालय में उत्पन्न करना आवश्यक है। इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं जो इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत नंबर 1, सर्वप्रथम प्रशिक्षण काल में ही शिक्षकों को शून्य अस्वीकृति के दर्शन को समझाना चाहिए, जिससे वे प्रशिक्षण के उपरांत किसी भी विद्यालय में जाए तो शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न करने के सभी उपाय करें तथा विद्यालय को समावेशी बनाने का प्रयास करें। शून्य अस्वीकृति के लिए ट्रेनिंग पीरियड से ही टीचर को इसके दर्शन से अवगत करा देना चाहिए, ताकि वो जब भी विद्यालय के अंदर इन सर्विस के अंदर जाए तो समावेशी विद्यालय के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। दोस्तों, दूसरा उपाय है शिक्षकों को अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए तथा उनके विद्यालय में प्रवेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके शैक्षिक उन्नयन का प्रयास करना चाहिए। यानी कि शिक्षक, एक छात्र सबसे अधिक अपेक्षा अपने गुरुजी से करता है, टीचर से करता है, तो शिक्षक का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो छात्र के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहे, ताकि वो बालक उसको सहर्ष रूप से स्वीकार कर सके और बालक का शैक्षिक उन्नयन भी कर सके। अक्षम एवं अपवंचित छात्रों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश देने का प्रयास भी करना चाहिए। नंबर 3, तीसरा उपाय है अभिभावकों को अक्षम एवं मंदबुद्धि बालकों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके परिवार के अंदर इस प्रकार के बालक होते हैं, तो वो अपने आप को परिवार के ऊपर उन बच्चों को बहुत समझते हैं, हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो पेरेंट्स को भी यदि ऐसा बच्चा है परिवार के अंदर तो उनको इस प्रकार की भावना या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण मोटिवेशन के साथ सामान्य बालक बालिकाओं की भांति उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। शिक्षकों के मना करने पर उनको शिक्षा के अधिकार के बारे में बताकर अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश कराना चाहिए। यदि अब पेरेंट्स को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य बालकों की भांति उन बालकों के साथ भी व्यवहार करें, साथ ही यदि विद्यालय के अंदर उनके प्रवेश के समय कठिनाई आती है, शिक्षक मना करते हैं, तो पेरेंट्स को राइट टू एजुकेशन के बारे में बता करके उसका प्रवेश विद्यालय के अंदर करवाए। चौथा उपाय है प्रधानाध्यापक को सभी शिक्षकों को अक्षम एवं अपवंचित बालकों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए कहना चाहिए तथा ऐसे बालकों को विद्यालय में प्रवेश देकर उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय करने चाहिए। प्रधानाध्यापक का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे बालकों को विद्यालय के अंदर प्रवेश देकर के उनकी समुचित शिक्षण अधिगम गतिविधि का उपाय करें। 5वां बिंदु है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करते समय, यानी कि विद्यालय के अंदर VEC विलेज एजुकेशन मैनेजमेंट जो कमेटी बनती है, ऐसे छात्रों के प्रवेश के लिए इस कमेटी को भी ध्यान रखना होगा और विकलांग एवं अक्षम बालकों के अभिभावकों को
इस कमेटी के अंदर भी उचित स्थान लेना चाहिए, जिससे विद्यालय ऐसे छात्रों के प्रवेश के लिए विविध प्रयास करेंगे तथा प्रत्येक विकलांग एवं अपवंचित बालक का विद्यालय में प्रवेश हो सकेगा। ऐसे बालकों को समुचित स्थान मिलने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति में भी ऐसे पेरेंट्स को मौका देना चाहिए। अगला उपाय है, विद्यालय प्रबंध समिति में प्रधानाध्यापक को सामुदायिक सहयोग, सहकारिता सहयोग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करके संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति और प्रधानाध्यापक को भी ऐसे सामुदायिक समाज का सहयोग विद्यालय के अंदर लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग, सहकारी सहयोग एवं जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसी संस्थाओं का सहयोग लेकर भी इन बालकों के शिक्षा की व्यवस्था के लिए संसाधन को जुटाना चाहिए, ताकि ऐसे बालक आसानी से विद्यालय के अंदर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इससे शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न होगी। दोस्तों, अगला उपाय है, विद्यालय व्यवस्था में शिक्षकों द्वारा अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के लिए रुचिपूर्ण एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विद्यालय के अंदर शिक्षकों का भी ये दायित्व बनता है कि वो उनके लिए रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपादन करें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में इन बालकों की रुचि जागृत हो और वो आसानी से अधिगम कर सके एवं अपने अधिगम स्तर को उच्च कर सके। इस स्थिति में शिक्षकों को सफलता मिलेगी तथा वे अक्षम एवं अपवंचित छात्रों को प्रवेश देने में कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनका लेवल भी अधिगम स्तर उच्च होगा तो निश्चित रूप से अन्य सामान्य बालकों के साथ वो भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अगला उपाय है, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय व्यवस्था को अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए। इन बालकों के प्रति चाहे टीचर हो, प्रधानाध्यापक हो या विद्यालय व्यवस्था, सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे अक्षम एवं अपवंचित छात्रों के प्रति हमेशा पॉजिटिव अपना प्रदर्शन करे, सकारात्मक भाव रखे। उनको यह मानकर चलना चाहिए कि यदि प्रयास किया जाए तो ये छात्र भी सामान्य छात्रों की भांति शैक्षिक प्रगति कर सकते हैं, यानी कि इनके साथ भी यदि अच्छी मेहनत की जाए तो सामान्य बालकों की भांति ये भी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। इससे इनका प्रवेश भी निश्चित होगा तथा विद्यालय के अंदर शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न होगी। अगला उपाय है 9वां, विद्यालय के सभी कर्मचारियों को अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए तथा विद्यालय में प्रवेश के समय अपवंचित एवं अक्षम छात्रों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। विद्यालय के अंदर जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उनका दृष्टिकोण भी हमेशा व्यापक होना चाहिए और ऐसे बालकों को खुशी खुशी में सहर्ष रूप से उनको विद्यालय के अंदर प्रवेश देना चाहिए। इससे विद्यालय में शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न हो सकेगी। 10वां उपाय है, सभी विद्यालय कर्मचारियों को संयुक्त रूप से अक्षम एवं पिछड़े बालकों के प्रवेश तथा शिक्षा व्यवस्था हेतु एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए, जिससे कोई भी अक्षम एवं विकलांग छात्र प्रवेश लिए बिना न लौट सके। इन विद्यालय कर्मचारियों का भी ये दायित्व बनता है कि ऐसे बालक हैं तो उनके लिए प्लानिंग बनाएं कि विद्यालय के आसपास कौन कौन से गांव या शहर हैं, उनके अंदर कौन कौन से विकलांग बालक हैं, वो किन किन चीज़ों से विकलांग हैं, उनका चयन करें और उनके प्रवेश से जोड़ने के लिए उनको विद्यालय से जोड़े। ऐसी प्लानिंग बनाए, प्रवेश के समय उनकी क्या समस्या आ रही है उनको दूर करें। इस प्रकार का यदि प्रयास कर्मचारी करेंगे तो निश्चित रूप से आसानी से विद्यालय के अंदर इनका प्रवेश होगा। 11वां उपाय है, सभी विद्यालय कर्मचारियों में आशावादिता का विकास करना चाहिए। पॉजिटिव व्यू उनमें देना चाहिए कि यदि इन बालकों के साथ भी मेहनत की जाएगी तो निश्चित रूप से समाज के लिए ये भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, अपना शैक्षिक विकास कर सकेंगे। इस प्रकार का आशावादी दृष्टिकोण स्टाफ के अंदर विकसित करना चाहिए, जिससे वे अक्षम एवं विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति
आशावान हो सकेंगे। इससे वे अक्षम एवं विकलांग बालकों के विद्यालय में प्रवेश का सहर्ष स्वागत करेंगे। यदि उनका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी तो निश्चित रूप से सामान्य बालकों की भांति इन बालकों को भी खुशी खुशी में वो विद्यालय प्रवेश में अवसर प्रदान करेंगे। अंतिम उपाय है दोस्तों, शिक्षकों में शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक यदि समर्पित भाव से शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ जाता है तो क्या मजाल है दुनिया के अंदर, शिक्षक चाहे वो कर सकता है। शिक्षक के अंदर जज्बा होना चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। यदि देश प्रेम एवं जज्बे के द्वारा वो बालक के शैक्षिक उन्नयन के प्रयास में जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से बालक क्या उस विद्यालय एवं राष्ट्र का चहुमुखी विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है। इसलिए शिक्षक को सबसे पहले अपने व्यवसाय से पूर्ण समर्पण की भावना से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होता तो वह प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करेगा तथा अपवंचित एवं अक्षम छात्रों के प्रवेश का सहर्षी स्वागत करेगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयास करने से विकलांग एवं अपवंचित बालक बालिकाओं के प्रवेश मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी तथा सभी विद्यालयों में शून्य अस्वीकृति की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी कि सभी विकलांग अक्षम बालक विद्यालय व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इससे समावेशी विद्यालय का सृजन सरल एवं स्वाभाविक रूप से होगा। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।